नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति सिंह गौर है। इस वीडियो की सहायता से कक्षा 12वीं के अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहारों का सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु को समझने में हमें सहायता मिलेगी। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है उपभोक्ता का अर्थ, उपयोगिता का अर्थ एवं विशेषता, उपयोगिता की माप, जिसमें हम देखेंगे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण एवं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, और अंत में हम देखेंगे कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। हमारी इकाई 2 उपभोक्ता के व्यवहारों का सिद्धांत है। इस इकाई में हम उपभोक्ता के व्यवहार से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता कौन होता है, किसे उपभोक्ता कहते हैं, इसे जानने के लिए हम उपभोक्ता का अर्थ समझेंगे। उपभोक्ता का अर्थ वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय अपने उपयोग के लिए करता है, उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ वस्तुओं से तात्पर्य सभी वस्तुएं, जैसे आम, रोटी, कपड़ा, साइकिल, खिलौने, कोई भी वस्तु हो सकती है। सेवाओं से तात्पर्य डॉक्टर, वकील, शिक्षक, श्रमिक, जिनसे हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं। जैसे तबीयत खराब होने पर हम डॉक्टर की सेवा लेते हैं। इस प्रकार हम हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति उपभोक्ता अवश्य है। उपभोक्ता की विशेषताएं। अब हम समझेंगे कि उपभोक्ता की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है उपभोक्ता निर्णय लेता है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं निर्णय लेता है कि उसे किन किन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना है। दूसरा है प्रत्येक उपभोक्ता का व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे एक अमीर व्यक्ति को भी छोटे घर से संतुष्टि मिल सकती है, जबकि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति लोन लेकर भी आलीशान मकान में रहना चाहता है। तीसरी विशेषता है प्रत्येक उपभोक्ता की उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे एक कृषक के लिए ट्रैक्टर की उपयोगिता बहुत अधिक है, परंतु यदि उसे ट्रक दे दिया जाए तो ट्रक के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपभोक्ता अपनी उपयोगिता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। अभी हमने देखा कि उपभोक्ता के लिए उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना उपयोगिता के वो वस्तुओं की मांग नहीं कर सकता। उपभोक्ता के व्यवहार में उपयोगिता का ज्ञान होना आवश्यक है। आओ हम समझते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता वस्तुओं और सेवाओं का वह गुण है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि मिलती है। जैसे एक क्रिकेट खेलने वाले बच्चे के लिए फुटबॉल की कोई उपयोगिता नहीं है। यदि उसे बैट और बॉल दे दिया जाए तो उसे उसी से ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु जिसकी जितनी ज़्यादा आवश्यकता होगी, उस वस्तु की उपयोगिता उतनी अधिक होगी। हम यहाँ पर परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर बाघ के अनुसार। अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। जैसे मरीज को डॉक्टर की आवश्यकता होती है, और यदि कोई भूखा है तो उसके लिए सबसे आवश्यक क्या है? भोजन। उपयोगिता की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला है उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो। जैसे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट उपयोगी है, परंतु अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं। दूसरा हम देखते हैं उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता को केवल और केवल हम अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। जैसे मुझे आम पसंद है, इसीलिए इसकी उपयोगिता मेरे लिए बहुत अधिक होगी,
परंतु यदि मुझे केला पसंद नहीं है तो मेरे लिए केला कोई मतलब नहीं रखेगा, केले का महत्व ही नहीं रहेगा। यदि हम इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बिंदु, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। मतलब आवश्यकता की तीव्रता, जो वस्तु की आवश्यकता अधिक होगी उसकी तीव्रता, यदि आवश्यकता की तीव्रता बहुत अधिक है तो उसकी उपयोगिता भी हमारे लिए बहुत अधिक होगी। यदि मुझे भूख लगी है और भूख लगने में मुझे सूखी रोटी भी मिल जाती है तो उसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। परंतु यदि मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे पकवान भी मिल जाएगा तो मेरे को खाने का उसका मन नहीं करेगा। अंतिम बिंदु है इसका, उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। आपके पास रूम हीटर है, यदि आप लद्दाख में रहते हैं तो वह प्रदेश ठंडा प्रदेश है, तो आपके लिए रूम हीटर बहुत उपयोगी होगा। यदि आप चेन्नई में रहते हैं तो आपके लिए रूम हीटर की कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसी प्रकार यदि ठंड में स्वेटर बहुत उपयोगी है तो गर्मी में स्वेटर की उपयोगिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आप मुझे बता सकते हैं क्या सड़क की लंबाई, दूध, कमरे का तापमान, आलू का वजन कितना है? आप कहेंगे कि हाँ, लंबाई किलोमीटर, दूध लीटर, तापमान सेल्सियस और वजन किलोग्राम में नापते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, आपको बहुत भूख लगी है, आप एक रोटी खाए, दूसरी खाए, फिर तीसरी रोटी खाए। 3 रोटी खाने के बाद आपको कितनी उपयोगिता मिली? उपयोगिता को मापने में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। उपयोगिता को मापने के आधार पर अर्थशास्त्रियों की 2 विचारधाराएं हैं। पहला है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरी है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक मतलब जिसकी गणना की जा सके, क्रमवाचक जिसका आधार ही क्रम है। मैं आपको यहाँ दोनों विचारधारा को एक साथ समझा रही हूँ जिससे आप आसानी से दोनों को समझ सकेंगे और याद रख सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। यह विचारधारा हमको दी थी मार्शल और जेवंस ने दी थी। इनका ये मानना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये अर्थशास्त्री मानते थे कि हम अपनी उपयोगिता को माप सकते हैं, जिसकी इकाई यूटर्स है। परंतु वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं? मैं इसका दोष मानती हूँ कि वास्तविक जीवन में हम उपयोगिता को संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि एक रोटी खाने से आपको कितनी उपयोगिता मिली? अब हम देखते हैं दूसरी विचारधारा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। यह विचारधारा हिक्स और एलन ने दी थी। इनके समर्थक हैं हिक्स और एलन। ये अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उपयोगिता को हम नहीं माप सकते, इसको हम अंकों में या संख्याओं के रूप में माप नहीं सकते, बस इनको हम क्रम दे सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इस तरह से हम उपयोगिता को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं और इनके अनुसार जो प्राथमिकता है वो तुलना, अधिमान वक्र और तटस्थता वक्र की सहायता से बता सकते हैं। इस तरह से ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। गणनावाचक का मानना है कि विचारधारा को हम माप सकते हैं, उपयोगिता को माप सकते हैं, जबकि क्रमवाचक विचारक हैं जो वो ये मानते हैं कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते। अभी हमने देखा कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता के अनुसार उपयोगिता को हम संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ हम उपयोगिता की माप की 2 महत्वपूर्ण अवधारणा समझेंगे। पहला है कुल उपयोगिता और दूसरी है सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता देखते हैं अपन। कुल उपयोगिता को हम इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी कहते हैं। वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली
उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। इसे हम इंग्लिश के TU कैपिटल वर्ड से व्यक्त करते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जहां हम मानते हैं कि रोटी का हम उपभोग कर रहे हैं, इकाई के रूप में हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है पहले कॉलम में इकाइयाँ, यानी हमने 1 रोटी का उपयोग किया, 2 रोटी का उपयोग किया और 3 रोटी का उपभोग किया। यदि हम जब पहली रोटी का उपभोग कर रहे हैं तो हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है? 30। दूसरी रोटी से 20 और तीसरी रोटी से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? 10। इस तरह से तीनों रोटी को खाने से, इस प्रकार तीनों रोटी को खाने से हमको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 30 + 20 + 10। तो हमारी कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 60। इस प्रकार से टोटल यूटिलिटी यानी TU = कितना आया हमारा? 60। यहाँ हम उदाहरण में देख रहे हैं कि उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? हमारी कम होती जा रही है। 30, 20 फिर 10। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते जाते हैं, उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे ही मैंने पहली रोटी खाई तो मेरी उपयोगिता कितनी थी? 30 थी। फिर मैंने दूसरी रोटी का उपभोग किया तो उपयोगिता कितनी हो गई? 20। और तीसरी रोटी का मैंने उपभोग किया तो उपयोगिता कितनी हो गई? 10। इसका तात्पर्य है कि जब आप पहली रोटी खाते हो तो सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगी, और अंतिम रोटी खा रहे हो तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सीमांत का शाब्दिक अर्थ होता है अंतिम। सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होती है। यहाँ हम सीमांत उपयोगिता को कैपिटल M और कैपिटल U, MU से व्यक्त करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले उदाहरण को समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सीमांत उपयोगिता का कुल उपयोगिता से संबंध है। यहाँ भी हम वही उदाहरण लेंगे कि हमने रोटी का उपभोग किया। जब आपने पहली रोटी खाई तो आपकी उपयोगिता 30 थी। जब आपने दूसरी रोटी खाई तो आपकी उपयोगिता 20 हो गई, और जब आपने तीसरी रोटी का उपभोग किया तो उपयोगिता हो गई हमारी 10। लेकिन जब हम इसकी कुल उपयोगिता निकालते हैं तो पहली रोटी की उपयोगिता तो 30 होगी, लेकिन दूसरी रोटी की उपयोगिता कितनी हो जाएगी? पहली रोटी 30 प्लस दूसरी रोटी 20, यानी इस तरह से दूसरे की कुल उपयोगिता कितनी हो जाएगी? पहले और दूसरी रोटी का हम जोड़ने के बाद निकाल लेंगे 50। अब यदि हम तीसरी रोटी की उपयोगिता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों को जोड़ने से हमको तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। मैंने यहाँ पर आपको TU1, TU2 और TU3 से व्यक्त किया है। पहली रोटी की कुल उपयोगिता है हमारी TU1, दूसरी रोटी की उपयोगिता है TU2 और तीसरी रोटी की उपयोगिता है टोटल यूटिलिटी 3, मतलब TU। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र दिया है, MUN = TUN - TUN - 1। यदि हम एक एग्जाम्पल लें कि हमें तीसरी रोटी की क्या प्राप्त करना है? सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। MU3 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MU3 बराबर TU3 - TU2। TU3 की वैल्यू कितनी है? हमको कितनी प्राप्त है? 60। तो TU3 हमने कितना लिख दिया? 60। और TU2 कितना है? 50। हम इसकी जगह में वैल्यू कितनी रख देंगे? 50। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा 60 - 10 बराबर कितना प्राप्त होगा? 10। ये तो आपके उसमें सूत्र दिया हुआ है बुक में, इसीलिए मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको और सरल शब्दों में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है तो
हम तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता से दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता को घटा देंगे। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारा 60 माइनस 50 यानी कितना निकलेगा 10। यदि आपको दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है तो दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता माइनस पहली रोटी की कुल उपयोगिता कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 यानी दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाएगी हमारी 20। इस तरह से हम सीमांत उपयोगिता को समझ सकते हैं। हमने अभी समझा कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध समझने के लिए हमने पाठ्यपुस्तक की तालिका क्रमांक 2.1 हमने ली है। तालिका को मैंने अलग अलग कलर से बता दिया है, उसका महत्व आपको अभी समझने के बाद आ जाएगा कि मैंने आपको तालिका में दिख रहा है कि रोटी 1 से 4 का कलर और इस कॉलम का कलर एक सा है। तो तालिका में हम देख के सबसे पहले समझते हैं कि मैंने यहाँ पर भी वही मान लिया कि हम कुल कितनी रोटियों का उपभोग कर रहे हैं 6 रोटियों का। हमने 1 से लेकर 6 तक जो इकाइयाँ हैं वो हमने ये मान लिया है कि वो हम रोटी का उपभोग कर रहे हैं। हम तालिका में देखते हैं कि रोटी 1 से लेकर 4 का उपभोग करने से जब हम रोटी 1 से लेकर 4 तक का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता कैसी हो रही है कम हो रही है। यहाँ दिख रहा है हमको 12, 6, 4 और ये 2 यानी सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। जबकि हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता कैसी हो रही है बढ़ रही है 12, 18, 22 और ये 24। जब रोटी की इकाई का हम उपयोग करते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती जा रही है कम होती जा रही है। ये यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ मैंने आपको अलग से लिख दिया है। और कुल उपयोगिता कैसी होती जाती है बढ़ती जाती है। जब आप 5वीं रोटी का उपभोग करते हैं उस वक्त सीमांत उपयोगिता आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और कुल उपयोगिता तब क्या हो जाएगी आपकी स्थिर हो जाएगी। हम भी अनुभव करते हैं कि यदि हमारा 4 रोटी खाने पे पेट भर जाता है और हम 5वीं रोटी खाते हैं तब हमारी उपयोगिता उसके लिए कुछ नहीं होती है 0 होती है और हम उपयोगिता के अधिकतम बिंदु पर होते हैं यानी संतुष्टि के अधिकतम बिंदु पर होते हैं। यानी हमारा जो पेट है वो पूरा 5 रोटी खाने पर हमारा पेट भर जाता है। जब हम 5वीं रोटी खाते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता आप देख रहे हो क्या हो जाएगी यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। अब आपको कोई प्यार से ये कहे कि नहीं 1 रोटी आपको तो और खानी ही पड़ेगी। मान लो आप कहीं गेस्ट बन के गए हैं और आपको वो प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं यार 1 रोटी तो आपको मेरी तरफ से खानी ही पड़ेगी, तो आप संकोच में खा लेंगे। लेकिन ये 6वीं रोटी से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी बल्कि आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता भी क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता में क्या होती जाती है हमारी कमी होती जाती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इकाई 1 से लेकर 4 तक जब हम इकाई 1 से लेकर 4 तक का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता हमारी कम होती है और कुल उपयोगिता हमारी बढ़ती है। और जब हम 5वीं इकाई का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता कैसी होती है अधिकतम होती है। और अंत में यदि हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं 6वीं रोटी का उपभोग करते हैं तो इससे हमारी सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता कैसी होती जाएगी फिर कम होती जाएगी। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध अब हम रेखा चित्र से समझते हैं। रेखा चित्र में हम देखते हैं एक्स अक्ष में वस्तुएं लिया हुआ है, वस्तुएं हमने मान लिया था रोटी है और वाई अक्ष में हम लेते हैं उपयोगिता। वाई अक्ष में हमने क्या ले लिया है उपयोगिता। तालिका से हमें ये रेखा चित्र प्राप्त हुआ है। पहले हम
कुल उपयोगिता को समझेंगे। कुल उपयोगिता मतलब टोटल यूटिलिटी, टीयू से व्यक्त किया है। यहाँ हम देखेंगे, चूंकि मेरे पास एक स्क्रीन में दोनों एक साथ नहीं आ सकता था, तालिका और रेखा चित्र, आप कॉपी में इसको तालिका को बनाकर और फिर रेखा चित्र का अध्ययन करें, उससे आपको सारे बिंदु क्रमशः समझ में आ जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ यदि कुल उपयोगिता के बारे में, कि जब एक रोटी का उपभोग करते हैं तब हमको कुल उपयोगिता थी हमारी 12। जब 2 रोटी का हमने उपभोग किया तो हमारी कुल उपयोगिता थी 18। फिर जब हमने तीसरी रोटी की तो कितना हो गया 22। चौथी रोटी का उपयोग किया 24। पांचवी रोटी का उपभोग किया तो कितनी थी 24, स्थिर हो गई थी। और अंत में जब हम छठवीं रोटी का उपभोग किए थे तो ये उपयोगिता कैसी हो गई थी 22, यानी ऋणात्मक। हम देखते हैं इस तरह से, हम जब टीयू का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कुल उपयोगिता उपभोग के साथ पहले क्या होती है, बढ़ती है। कुल उपयोगिता क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। पहली इकाई से लेकर चौथी रोटी तक हमारी उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके बाद पांचवी में हमारी क्या हो जा रही है, ये अधिकतम हो जा रही है। और जब हमने छठवीं रोटी का उपयोग किया तो इसकी उपयोगिता कैसी हो गई, कम हो गई। इस प्रकार से कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम एमयू वक्र देखते हैं। सीमांत वक्र, ये दिया है हमारा सीमांत वक्र। ये क्या दिया हुआ हमारा, सीमांत वक्र। अब हम सीमांत वक्र के बारे में देखेंगे। एमयू, अब सीमांत उपयोगिता देख सकते हैं। ये जो एमयू है, जब हम पहली रोटी का उपभोग, ये सीमांत वक्र हमारा कैसे प्राप्त हुआ, मैं पहले आपको बता देती हूँ। जब एक रोटी का उपयोग किया तो हमारे सीमांत कितनी था, सीमांत उपयोगिता 12 थी। जब हमने 2 रोटी का उपभोग किया तो हमारी सीमांत उपयोगिता हो गई 6। जब मैंने तीसरी रोटी का उपभोग किया तो हमारी सीमांत उपयोगिता हो गई 4। जब मैंने 4 रोटी का उपभोग किया, सीमांत उपयोगिता हो गई 2। और जब मैंने पांचवी रोटी का उपभोग किया था तो सीमांत उपयोगिता कितनी थी, 0 थी। और जब आपको मेहमान ने जबरदस्ती छठवीं रोटी खिलाई तो आपकी सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई थी, -2। इस तरह से हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता एमयू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और अधिकतम संतुष्टि में वो क्या हो गया है, 0। आपकी अधिकतम संतुष्टि की सीमा कितनी है, 5 रोटी। जब आपने 5 रोटी खाई तो आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई। लेकिन इसके बाद सीमांत उपयोगिता कैसी होती जाएगी, ऋणात्मक होती जाएगी। इस प्रकार से हम रेखा चित्र से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब हमारा टीयू बढ़ता है तब एमयू कैसा होता है, घटता है। जब टीयू अधिकतम 24 पे होता है तब एमयू कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब टीयू हमारा घटने लगता है, जब हमारा टीयू घटने लगता है तो एमयू कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। और यहाँ जो 5 रोटी का उपभोग है, ये हमको बताता है हमको संतुष्टि कैसी है हमारी, अधिकतम। इस बिंदु को हम संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। इस तरह हम उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बता सकते हैं। कुल उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है। अधिकतम कब है, टीयू 5 पे, और 5 पे एमयू कैसा है, 0 पे है। और टीयू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, तब एमयू कैसा हो रहा है, हमारा ऋणात्मक हो रहा है। ये स्लाइड जो 12 है और स्लाइड 11 है, आप ये दोनों को बना के कॉपी में 2-3 बार बनाकर अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको दोनों का ज्ञान अर्थशास्त्र के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत जल्द मैं आपको इस इकाई के अगले बिंदु अनधिमान वक्र, बजट सेट एवं बजट रेखा का वीडियो लाऊंगी, जिससे कि आपको इस पाठ की अगली इकाई भी, अगले बिंदुओं को भी विस्तार से समझा सकूं। इस वीडियो से पहले मैंने वीडियो 1 डाला था, अध्याय 1 का। यदि आपने वो नहीं देखा है तो अध्याय 1 को आप पहले वीडियो से समझ सकते हैं। और यदि इस इकाई के
अतिरिक्त बिंदु जो बचे हुए हैं, शेष बिंदु यदि वो समझना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द उसका शेष बिंदुओं का वीडियो भी जल्द अपलोड करूँगी।